तो गाइस फाइनली मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एंड इसमें मेरा जो चैलेंज रहेगा, ये $10 से $100 में बनाने का चैलेंज रहेगा, ठीक है। एंड इस चैलेंज को मैंने टोटल 4 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है। तो जो मेरा पहला स्टेज होगा उसमें मुझे $10 से $15 बनाना होगा। एंड जो सेकंड स्टेज होगा उसमें मुझे $15 से $30 बनाना होगा। एंड जो थर्ड स्टेज होगा अपना, इसमें $30 से लेके $60 में बनाना होगा। एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेज होगा उसमें 60 से लेके $100 तक बनाना होगा, ठीक है। एंड यहाँ जाके मेरा चैलेंज पूरा हो जाएगा एंड सक्सेस हो जाएगा। तो ये अपना चैलेंज है। तो चैलेंज को स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 से, ठीक है। तो स्टेज 1 में अपना जो प्रॉफिट टारगेट रहेगा ना गाइस, वो सिर्फ $5 का रहेगा, ठीक है। मैं स्टेज बाय स्टेज करके जो ये जो चैलेंज है, ठीक है, वो $10 से लेके $100 में कन्वर्ट करना। तो ये चैलेंज जो है बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग आता है बहुत अच्छे से, ठीक है, तो हार्ड तो है, ठीक है, कर तो सकते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा रेयर है एंड बहुत ज़्यादा ये ना और टफ है इस चैलेंज को सक्सेसफुल करना, ठीक है। तो चलिए मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ एंड फिर देखते हैं कि कैसा क्या जर्नी होता है अपना, ठीक है। तो सारा मैं वीडियो में दिखाते चलूँगा आपको। तो जो स्टेज 1 होने वाला है ना गाइस, तो उसमें मेरा टारगेट रहने वाला है $10 से लेके $15 तक में बनाना उसको, ठीक है। सिर्फ 5% का मतलब 5% नहीं, $5 का प्रॉफिट करना, ठीक है। तो चलिए मैं इस स्टेज 1 का जो भी रूल्स रहेगा, ठीक है, टोटल जो ट्रेडिंग होने वाला है अपना, उसका जो रूल्स रहने वाला है, वो कुछ रूल्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड करना है, ठीक है। एंड इसी रूल्स के बेसिस पे मुझे ट्रेड लेना है। एंड जो भी लॉस वगैरह होगा, सारा कुछ इस चीज़ को, इस ये जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है इतना सारा, ये सारा बात को ध्यान में रख के अपने आप को ट्रेड मतलब अपने को ट्रेड लेना है आपको, ठीक है। तो जो पहला रूल है वो है ट्रेड ओनली ऑन ए प्लस सेटअप। इसका मतलब हुआ कि मार्केट में हमें रैंडमली कोई सा भी ट्रेड नहीं ले लेना है, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता हो तो ठीक है, वरना अगर आप कमेंट करोगे, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं जितना मुझे आता है, ठीक है, ट्रेडिंग के बारे में जो भी मेरा नॉलेज है, तो इसमें मैं वीडियो वगैरह भी बना दूंगा, ठीक है, जिससे आप ट्रेडिंग आप समझ सको, सीख सको, ठीक है। तो मैं ऐसा होप करता हूँ कि आपको ट्रेडिंग आता होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप जाके पहले ट्रेडिंग के बारे में समझो, उसका फंडामेंटल समझो, उसका टेक्निकल समझो, देन उसके बाद फिर इस चैलेंज वाले वीडियो को आप देखो, ठीक है। तो जब तक मार्केट में ए प्लस सेटअप नहीं बनता है, मतलब इसका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो अबाव 60% अगर नहीं होता, ठीक है, 60 to 80% अगर नहीं होता, तब इस ट्रेड को नहीं लेना, ठीक है। तो मुझे पहले श्योर होना पड़ेगा उसमें कि हाँ, इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट मेरे साइड में जाएगा, तब उसे हम ए प्लस सेटअप कहेंगे। एंड जब वो ऐसा सेटअप बनेगा तभी हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। तो वो हो गया ए प्लस सेटअप। एंड जो थर्ड रूल होने वाला अपना, इसमें है 4 ट्रेड मैक्स पर डे, ठीक है। मतलब आपको दिन का बस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 4 ट्रेड ही लेना है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो क्रिप्टो मार्केट होने वाला है, ये क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स फ्लड रहता है, ठीक है। बट उसमें हर टाइम आपको ए प्लस सेटअप जो है सो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो शायद से मिल सकता है। बट जो बिगनर है या फिर जो थोड़ा सा मिडिल में है, तो जानता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वैसे ट्रेड मिल पाना ए प्लस सेटअप वाला, ठीक है, तो वो ढूंढ के निकालना, ठीक है, तो थोड़ा सा कम कम बनता है वैसा सेटअप, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 4 ट्रेड जो है सो मैक्स होना चाहिए, ठीक है, मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, 5 नहीं होना चाहिए। कम हो सकता है भले ही किसी दिन। ऐसा नहीं है कि मैं 4 ट्रेड मैक्स बोल रहा हूँ तो दिन का 4 ट्रेड ही लेना है, ऐसा नहीं है। किसी दिन मेरा 1 ट्रेड बन गया, 2 ट्रेड बन गया, तो बस उतना ही लेना है। ट्रेड अगर नहीं बनना मार्केट में तो नहीं लेना है, ठीक है, सीधा कट ऑफ हो जाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर मार्केट में मेरा मेरा बस एक ट्रेड ही प्रॉफिटेबल बन रहा है, एक ट्रेड में ही ए प्लस सेटअप बन रहा है, तो बस वही लेना है। अगर इसके अलावा अगर कोई ए प्लस सेटअप नहीं बन रहा है तो उस दिन के लिए रुक जाना है, ठीक है। कोई ट्रेड ही नहीं लेना है उस दिन के लिए। वही ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ठीक है। इसमें आप कंस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। किसी दिन अप होगा, किसी दिन डाउन होगा, तो ऐसे तो इस बात का जो ख्याल रखना है। एंड उससे नेक्स्ट पॉइंट जो हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा लिखा हुआ है 1:2, ठीक है। तो आपको 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वो लेके चलना है। और 1:2 से लेके या फिर 1:3 तक का आप ले लो, ठीक है। बट उससे ज़्यादा अगर आप लोगे तो देखिए क्या होगा। मैं ज़्यादा भी लिख सकता था, बट मैं क्यों नहीं लिखा। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे का। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विन रेट। मतलब अगर मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ज़्यादा होगा तो मेरा जो विन रेट है वो मेरा कम हो जाएगा। इसका मतलब समझिए कि मैं अगर दिन में टोटल 10 ट्रेड लेता हूँ ना, तो 10 ट्रेड में से अगर मेरा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, सपोज कि मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जैसे 1:1 मेरा सपोज कि मेरा 8 का है, ठीक है। तो 1:8 का जो रिवार्ड है, तो ऐसा सेटअप बन के इतना टारगेट हिट हो जाना, ठीक है। तो 10 में से बहुत कम ही चांस है कि 1 से लेके 2 ट्रेड ही जो है सो मेरा प्रॉफिट में जाए, ठीक है। बहुत कम चांस है कि मेरा 1:8 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का टारगेट मेरा इसमें मेरा टारगेट हिट हो जाए, ठीक है।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड जब चांस कम है 10 में से अगर सपोज करो कि आप आपका बस 2 ट्रेडिंग, ठीक है? 2 ट्रेडिंग जो है सो 10 में से आपका प्रॉफ़िट अगर होता है, तो फिर विन रेट जो है सो कितना कम हो गया समझो, ठीक है? अगर वही मैं इसके जगह पे इतना ना रख के मैं 1:2 का रखता कि 10 में से जो है सो चांस है कि आपका 10 में से 6 ट्रेड जो है सो आपका सही चल जाए, ठीक है? चांस तो है, 10 में से 6 ट्रेड आपका चल जाए, तो 1:2 पकड़ के चलेंगे ना, जिससे मेरा विन रेट जो है सो ज़्यादा होगा एंड मैं 10 में से 6 ट्रेड जो है सो मैं प्रॉफ़िट में क्लोज़ करूँगा। समझ आया बात? तो ऐसा है, ठीक है? तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विन रेट का। अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ज़्यादा होता है, तो विन रेट जो है सो आपका कम हो जाएगा, ठीक है? एंड ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है कि वी विल फोकस ऑन आवर बेटर विन रेट, ठीक है? रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के ऊपर में अभी फोकस नहीं करना है, ठीक है? देखिए ऑलरेडी ये चैलेंज इतना ज़्यादा टफ होने वाला है एंड ऊपर से हम लोग ऐसे रिस्क तो नहीं ले सकते हैं, जबकि मेरा ये स्टेज 1 है, ठीक है? तो अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लेवरेज का, ठीक है? तो मुझे देखिए लेवरेज जो है ना गाइस, ये क्रिप्टो में आपको थोड़ा-सा वो लगेगा, ठीक है? ये लुभावना थोड़ा-सा लगेगा कि हाँ, आपको यार दे रहा है लेवरेज 100x का 200x तक का लेवरेज ये दे रहा है, तो बहुत अच्छा चीज़ है। बट आप जितना ज़्यादा लेवरेज लेते हो ना, तो आपका जो रेंज ऑफ लिक्विडेशन है, वो आपका कम हो जाता है, ठीक है? ये मैं आपको किसी और वीडियो में अगर आप कहोगे तो मैं बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि क्या है लिक्विडेशन और रेंज ऑफ लिक्विडेशन क्या है, ठीक है? तो अगर आपका लेवरेज अगर ज़्यादा होता है तो रेंज ऑफ लिक्विडेशन जो होता है सो वो कम हो जाता है। मार्केट जो है थोड़ा-सा भी मूवमेंट करता है ना 0.5% या फिर 1% भी मूव करता है आपके अगेंस्ट में, तो आपका कैपिटल जो है लिक्विडेट हो जाता है, ठीक है? एंड आप लॉस कर बैठते हो। आ गया समझ में? तो इसीलिए हमें लेवरेज का जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करना। सिर्फ़ 15x से लेके 25x मैक्स तक का लेवरेज मुझे यूज़ करना है, ठीक है? एंड ये जो मेरा चैलेंज होने वाला है, इसमें मैं 25x का लेवरेज यूज़ करूँगा, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है लेवरेज का। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया अपना 6th पॉइंट ये हो गया और ट्रेड सॉरी अ, ये जो 6th पॉइंट है वो है और ट्रेड पोज़ीशन, ठीक है? पोज़ीशन का मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो भी टोटल कैपिटल है, ठीक है? तो उसमें से मैं कितना कैपिटल कितना अमाउंट का मैं यूज़ कर रहा हूँ अ, ट्रेड ओपन करने में, ठीक है? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि 10% से लेके 25% ऑफ योर टोटल कैपिटल। मतलब मेरे पास अगर $10 है मेरे अकाउंट में, ठीक है? तो $10 का 25% कितना हुआ? $10 का 25% कितना हुआ? $10 का 25% हुआ $2.5, ठीक है? तो मुझे एक ट्रेड को ओपन करने में, ठीक है? जब अगर मैं कोई एक ट्रेड लेता हूँ, ठीक है? तो इसमें जो मेरा पोज़ीशन होगा $2.5 तक का पोज़ीशन होगा, ठीक है? इससे ज़्यादा मैं $3 का पोज़ीशन ओपन नहीं करूँगा मार्केट में, ठीक है? आ गया समझ में? $3 का पोज़ीशन ओपन नहीं करूँगा या उससे ज़्यादा का पोज़ीशन मैं ओपन नहीं करूँगा, ठीक है? $2.5 तक का ही पोज़ीशन मैं ओपन करूँगा, ठीक है? लेवरेज यहाँ पे 25x का लेवरेज रहेगा। ये आ गया समझ में? एंड नेक्स्ट पॉइंट है होगा और ट्रेड स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तो ये ऊपर वाला चीज़ को तो ध्यान में रखना चाहिए। ये चीज़ जो है ना गाइस, ठीक है? यहीं पे बहुत जन जो है हार जाते हैं, ठीक है? इसी की वजह से वो प्रॉफ़िट नहीं कर पाते हैं, फिर लॉस कर बैठते हैं। तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें देखिए मैंने टारगेट दिया कि मैं एक ट्रेड में और ट्रेड में जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 0.40 यूएसडी का रहेगा, ठीक है? $0.40 से ज़्यादा का मैं रिस्क नहीं लूँगा एक ट्रेड में, ठीक है? एक ट्रेड में मैं इतना तक का रिस्क लूँगा, ठीक है? ये बनता है अपना 4% ऑफ $10, ठीक है? मतलब मैं एक ट्रेड में बस 4% का रिस्क लूँगा, ठीक है? उससे ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है, ठीक है? इससे बात तो आ गया होगा समझ में, इससे ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना, 0.40 या तो 0.45 तक का भी रिस्क नहीं लेना, ठीक है? बस इतना है। पर ट्रेड का जो टारगेट होना चाहिए अपना 0.80 यूएसडी, ठीक है? $0.80 होना चाहिए। मगर मार्केट अच्छा है, वैसा अगर मूवमेंट चल रहा है मार्केट में तो आप ज़्यादा भी टारगेट टारगेट आप बढ़ा सकते हो ज़्यादा, ठीक है? अगर मार्केट में वैसा मूवमेंट आता है तो, अगर नहीं आता है तो फिर इतना इतना का टारगेट आप पकड़ के लेके चलो, ठीक है? बट जो ये स्टॉप लॉस होने वाला है, इससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक है? ये जितना है उतना फिक्स है, ठीक है? इससे ज़्यादा लॉस अपने को लेना ही नहीं है एक ट्रेड में, ठीक है? टारगेट का बात आ गया समझ में कि 0.80 यूएसडी का टारगेट अपने को लेके चलना है एक ट्रेड में। अगर मार्केट अच्छा है तो इससे ज़्यादा का टारगेट ले लेना है एंड ये अपना बनता है टोटल 8% ऑफ माई $10, ठीक है? ये अपने टोटल कैपिटल का 8% बनता है एक ट्रेड में, ठीक है? तो ये हो गया दोनों बात। ये बात को जो टिक मार के रख लीजिए, ठीक है? ये दोनों बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस जो 9th पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना दिन का मैक्सिमम लॉस लिमिट कितना होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ जो है सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो दिन का मैक्सिमम लॉस लिमिट हो गया 1.60 यूएसडी, ठीक है? अगर दिन में 1.60 यूएसडी से इतना अगर मेरा लॉस हुआ, ठीक है? तो मुझे उस दिन के लिए इतना ट्रेडिंग रोक देना, ठीक है? ट्रेडिंग उसके अलावा इसके बाद मुझे ट्रेडिंग करना ही नहीं है उस दिन भी, ठीक है? अब जो भी ट्रेडिंग होगा नेक्स्ट दिन करनी है। आ गया समझ में बात? तो 1.60 यूएसडी तक का अगर मेरा लॉस हो जाता है, तो कोई सा भी मार्केट कितना भी अच्छा रहे, कुछ भी हो रहा है, मेरे को ट्रेड ओपन करना ही नहीं है, ठीक है?
ये अपना डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के साथ अगर आप चलोगे तभी जाके जैसे ये स्टेज क्लियर होगा, अदरवाइज जो है सो आप स्टेज 1 में ही हार जाओगे, ठीक है? तो ये है मेरा दिन का लॉस लिमिट जो हो गया वो 1.60 डॉलर हो गया, ठीक है? एंड लास्ट जो हो गया जर्नल योर स्ट्रेट, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप जो भी ट्रेड लोगे, ठीक है? जो भी एक दिन में 3 या 4 जो भी ट्रेड आप लोगे तो उस ट्रेड का जो है सो आपको जर्नलिंग करना है, ठीक है? एंड कैसे मैं जर्नल करता हूँ, तो अगर आपको वो अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है? वो मैं आपको बता दूँगा। तो अपने आपका जो भी ट्रेड होगा ना उसको आप जर्नल करके रखिए, ताकि आप वो जब अगर फ़ील होती है या फिर प्रॉफ़िट में जाते हो तो आप इस जर्नल को देख के वो क्या हो गया एक तरह का डिजिटल डायरी हो गया आपका, ठीक है? जर्नल या तो आप कॉपी वगैरह में बना सकते हो या फिर फ़ोन वगैरह में आपका ट्रेड प्रॉफ़िट हुआ या लॉस हुआ उसका स्क्रीनशॉट लेके अपना टेलीग्राम पे एक प्राइवेट चैनल बनाओ, वहाँ पे जाके ये स्क्रीनशॉट को शेयर करो, उसके नीचे में लिख दो रीज़न कि हाँ यार मैं ऐसे-ऐसे करके ट्रेड लिया था एंड इस वजह से जैसे मेरा लॉस हुआ, प्रॉफ़िट हुआ, जो भी हुआ सो आप वहाँ पे लिख दो। ठीक है? वो एक तरह का डिजिटल डायरी बन गया, एक तरह का एसेट बन गया आपके लिए, ठीक है? ताकि आप बाद में उस चीज़ को देख के जो सो अपनी गलतियों को, अपने खामियों को जो है निकाल सको, ठीक है? एंड फिर उसपे एक्शन लेके उसको इम्प्रूव करके आप अपने आप को बेहतर ट्रेडर बना सको, ठीक है? तो वो चीज़ है कि जर्नल करना ही है आपको, जो भी ट्रेड है उसका। एंड जो लास्ट पॉइंट है, आप इस बात को वैसे दिमाग में लेके चलिएगा, ठीक है? योर जॉब इज़ नॉट टू मेक मनी। तो ये जो स्टेज है आप बोलोगे कि यार ये क्या बात हुआ? नॉट टू मेक मनी, ये तो कुछ सेंस नहीं बनता है। आपको समझ में आएगा, धीरे-धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है? तो इसमें लिखा क्या है? योर जॉब इज नॉट टू मेक मनी, योर जॉब इज टू नॉट टू लूज मनी स्टूपिडली। इसका मतलब समझिए कि आपका काम इसमें आपका जो फोकस होने वाला है पैसा बनाने के ऊपर में, आपका फोकस नहीं होने वाला है। आप दिमाग में ये मत सोचिए कि यार आप $10 से मुझे $100 बनाना है, ये है आज का आज ही बना देना है, एक सप्ताह के अंदर बना देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ठीक है? बिल्कुल नहीं। ठीक है? कि ट्रेडिंग ऑलरेडी एक रिस्की चीज है एंड यहाँ पे आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर सही तरीके से नहीं चलोगे तो आप जो है सो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ठीक है? तो इसमें मेरा काम क्या है? अपने पैसे को जो है सो लूज़ नहीं करना है, ठीक है? स्टुपिडली लूज़ नहीं करना है। मतलब क्या हुआ? जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया था, ये स्टॉप लॉस मेरा इतना होना चाहिए एक ट्रेड का एंड मेरा दिन का जो है सो लॉस लिमिट इतना होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस मेरा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? मेरे को रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है? एंड ये जो है देख रहे हो दिन का लॉस लिमिट, इससे ज़्यादा अगर लॉस नहीं करना है, ठीक है? तो ये जो हो गया रिस्क मैनेजमेंट, ये एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में मैं दूसरे किसी वीडियो में एक प्रॉपर बढ़िया तरीके से बताऊँगा, ठीक है? एंड इसके अलावा भी एक और चीज़ हो गई जो लेवरेज, यहाँ पे मैं पॉइंट बताया था, ठीक है? यहाँ पे मैं बताया था ना कि 15x से लेके 25x तक का मैं लेवरेज लूँगा एक ट्रेड में, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। एंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इस चीज़ मैंने बता ही दिया। एंड जो मैक्सिमम ट्रेड है एक दिन में 4 ट्रेड लेना है एक दिन में मैक्सिमम, तो उस सब चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? तो अपने पैसों को पहले प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? आपका पूरा ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर में कि मुझे अपने पैसे को बचाना है। उसे स्टुपिडली तरीके से एकदम जैसे-तैसे जो है ट्रेड नहीं लेना, ठीक है? ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना। ऐसे करके जो है अपने को ट्रेड नहीं करना, ठीक है? प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसके बाद सही ढंग से ट्रेड लेना है एंड उसके बाद देखिए कि क्या होता है, ठीक है? तो बस यही सारा रूल्स था अपना। एंड ये स्टेज वगैरह के बारे में मैं बता ही दिया, ठीक है? कि $10 से लेके $100 का ये चैलेंज होने वाला है। टोटल 4 स्टेज में ये डिवाइडेड है और ये अपना स्टेज 1 होने वाला है, ठीक है? एंड एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जो भी मैं लिखा हूँ, ठीक है? कॉपी में मैंने लिखा हूँ एंड मैं जो भी ट्रेड करूँगा ना गाइस, तो मैं इस फ़ोन से ट्रेड करूँगा, ठीक है? और ये वाला जो फ़ोन है दूसरा फ़ोन है, ये पापा का फ़ोन है, उससे मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें स्टोरेज उतना ज़्यादा है नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये कोई रियल ट्रेड नहीं होने वाला है, पेपर ट्रेडिंग होने वाला है। एंड इसमें आप गाइस आप देख सकते हो कि ये मेरा अकाउंट है, पेपर ट्रेडिंग आप लिखा हुआ है ऊपर में, ठीक है? ऊपर में यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग लिखा हुआ है एंड इसमें जो मेरा बैलेंस दिख रहा होगा आपको, ठीक है? वो 10 यूएसडी यहाँ पे बैलेंस दिख रहा होगा, ठीक है? एंड ये देखिए कि मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है? तो यही है एंड मैं इसको क्रॉस करता हूँ, देखिए अभी चल रहा है ये अब मार्केट चल रहा है, ठीक है? तो इस वीडियो में तो मैं अभी कुछ बताऊँगा नहीं ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेड ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। इस वीडियो में तो मैं बस स्टेज के बारे में बता दिया कि हाँ, ऐसे स्टेज है अपना, ठीक है? ये अपना चैलेंज है। तो एक तरह से जो सो इंट्रो वीडियो हो गया ये, ठीक है? एंड मैं ऐसे ही आज जो भी मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है? ये चैलेंज मेरा आज से स्टार्ट हो जाता है। आज कितना हो गया? आज 8 जून हो गया, ठीक है? 8 जून हो गया ना आज? यस, आज 8 जून हो गया एंड मंडे है आज। तो आज से जर्नी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कब तक मार्केट में मैं टिकता हूँ एंड ये चैलेंज जो है सो मेरा पूरा होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है? सो यही है अपना इंट्रो वीडियो एंड मैं 4 ट्रेड लूँगा एंड प्रॉपर उसका एक वीडियो बनाऊँगा। 4 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, वो सारा कुछ जो है सो मैं वीडियो में बताऊँगा एंड मैं कैसे अपना जर्नलिंग करता हूँ, जो भी करता हूँ, जो भी आपका क्वेरीज़ रहेगा, जो भी डाउट्स रहेगा, वो सारा कुछ आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है? एंड जितना मैं जानता हूँ मतलब, ठीक है? ऑनेस्टली मैं जितना जानता हूँ बस उसी के बेसिस पे आपको बताऊँगा, ठीक है? मैं कोई यू नो ज़्यादा सुना-सुनाया हुआ बात नहीं करूँगा, ठीक है? जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ रियल ट्रेडिंग करके, तो वो सारा बात जो है सो एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? तो बस इतना ही है एंड मैं अब यहीं पे मैं अपने वीडियो को रोकता हूँ, ठीक है? एंड मिलता हूँ वापस से नेक्स्ट वीडियो में।
और देखते हैं कि कैसा क्या जर्नी होता है अपना ये स्टेज 1 का। सो या दैट्स फॉर टुडे एंड बाय बाय। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।